दीदी, मैं डिप्रेशन में हूँ। प्लीज़ बताइए ड्यूटी कैसी होती है। मैं एटा ट्रेनिंग कर रही हूँ, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। तो नमस्ते, मेरा नाम चंचल है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से कांस्टेबल की पोस्ट पे तैनात हूँ। तो मैं आज बात करूँगी कि ड्यूटी पुलिस की कैसी होती है। कुछ ज़्यादातर जो ट्रेनिंग कर रही हैं लड़कियाँ डिप्रेशन में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या उनके लिए ये नौकरी ठीक है या नहीं। और जो 4543 पद एसआई के आने वाले हैं, क्यूरियोसिटी तो उनको भी होगी ये जानने की कि पुलिस की नौकरी कैसी है, क्या शेड्यूल होता है, क्या लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं है। तो इस तरह के कमेंट तो हम आए होते हैं, लेकिन जब ये कमेंट आया तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बता देनी चाहिए, क्योंकि ये कमेंट हार्ट टचिंग था। जैसे कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ट्रेनिंग कर रही हैं और बहुत सारी लड़कियां अलग अलग सेंटर से गैर हाजिर भी हो गई हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनको ये नौकरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो बहुत सारी लड़कियों ने नौकरी छोड़ दी है। तो मैं पहले तो बात करूंगी ट्रेनिंग वाली लड़कियों की, कि नौकरी छोड़ने से पहले आप एक बार अपने घर वालों की स्थिति देखें और फिर खुद से सवाल करें, क्या ये नौकरी मेरे घर वालों के लिए ये है क्या, और या फिर ये नौकरी छोड़ने से मेरे घर वालों पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या ये मेरी ज़रूरत है या सिर्फ पैशन। तो अगर आप ये सोचेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे कि नौकरी छोड़नी है या नहीं छोड़नी। दूसरा, ये नौकरी सेफ है या नहीं सेफ है। देखो, सेफ नौकरी सेफ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट रही टाइम टेबल की बात, तो टाइम टेबल सच में फिक्स नहीं होता है और आपको दूसरी तैयारी के लिए भी बहुत कम टाइम मिलेगा। अभी मैं बरेली के लिए जा रही हूँ, 7 दिन की मतलब मेरी वहाँ पे उर्स ड्यूटी लगी है, तो अभी जिसमें कि मैं पढ़ाई कर रही थी, एसआई के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं। फिर मेरी फील्ड ड्यूटी रहती है, तो उसमें कोई टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ से ना ही मैं बुक्स ले जा पाऊँगी, नहीं इतनी सारी बुक कहाँ कहाँ स्टे करोगे आप। तो ये है। और लड़कियाँ पूछती हैं कि रात में भी ड्यूटी लगती है। हाँ, रात में भी ड्यूटी लगती है। तो लेकिन जब आपकी नौकरी लग गई है तो प्लीज़ उसमें रहिए, कुछ दिन करिए, समझिए। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, वरना अपनी आगे की तैयारी करते रहिए। इसमें आपको कोई आपकी मर्जी के बिना ज़बरदस्ती नौकरी नहीं करा सकता है ना आपसे। हाँ, वैसे अगर आप पुलिस में रहोगे तो नौकरी तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा किसी ने ये नहीं कहा कि आप पुलिस में आ ही गए हो तो आपको आजीवन रहना ही रहना है। वो आपके ऊपर है कि अगर आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन दूसरी तैयारी ज़रूर करते रहो, क्योंकि लड़की आजकल हाउस वाइफ होना कोई वैल्यू नहीं करता। तो इसलिए सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आप में कोई भी स्किल है, हर पर्सन में कोई ना कोई स्किल है। डांस करना स्किल है, सिंगिंग करना स्किल है, बेवजह बोलना भी स्किल है। अगर आप अपनी बात अच्छे से रख पाते हैं, तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप ऑनलाइन चीज़ें कर सकते हैं। और बाकी सिलाई, पार्लर और फिर ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप किसी में भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन करिए, हाउसवाइफ मत बनिए, क्योंकि हाउसवाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। और आपको अगर, क्योंकि वो फ्यूचर हस्बैंड की कोई गारंटी भी नहीं होती, वो आपको रखेंगे ही। अगर वो आपको इन फ्यूचर कोई मतभेद होता है और कुछ होता है, तो आप अच्छे से खड़े होकर अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो बस यही है। और रही हुई 4543 वालों की बात, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, दरोगा की नौकरी है, मान सम्मान आपको भरपूर मिलेगा, सर कहेंगे, लेकिन काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जरूर, जाहिर सी बात है, दरोगा है तो काम भी का प्रेशर भी ज़्यादा ही होगा। विवेचना वगैरह रात दिन आपको हर जगह कहीं भी ड्यूटी लगेगी तो आपको मतलब वो बनाया जाता है प्रभारी कि ये तुम्हारे लोग हैं, ये अंडर तुम्हारे 4 कांस्टेबल हैं, आप जिम्मेदार हैं इनके, आपको ड्यूटी वगैरह चेक करनी है। तो एक जिम्मेदारी दे दी जाती है और जिम्मेदारी निभाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो दरोगा की ड्यूटी है कांस्टेबल से ज़्यादा टफ है, बट सैलरी भी ज़्यादा है और रिस्पेक्ट भी ज़्यादा है। तो दरोगा की अगर इतना काम कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये होती है यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई की नौकरी। नौकरी तो करनी पड़ेगी। हाँ, ना दिन का पता होता है ना रात का पता होता है। इमरजेंसी में आपको कभी भी कहीं भी जाना पड़ जाता है। और लड़कियां क्या अकेली भी जाती हैं? हाँ, अकेली भी जाती हैं लड़कियां, अकेली भी लेके चले जाते हैं।
चाहे दबीस हो चाहे कुछ भी हो, अकेले लेके चले जाते हैं रात दिन कहीं भी, तो उसमें वैसे सेफ़ हैं। अभी तक मैंने ऐसी कोई चीज़ें नेगेटिव अपने विभाग में मतलब देखी नहीं है इस चीज़ को लेके कि हाँ लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मैंने नहीं देखा है, सेफ़ है। अगर ऐसा कुछ मैं देखूंगी या देखती तो मैं आपको ज़रूर बताती, आपको अच्छे से पता है मैं निडर बोलती हूँ। और अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी सामने वाले के साथ गलत हो, तो मैं उसको पहले से पहले ही अवेयर कर दूंगी। तो ये है मेरा मतलब चीज़ें। तो अभी तक मेरे साथ गलत नहीं हुआ तो और अच्छा होता है, स्टाफ सेफ होता है। तो मैं तो खैर सबको भाई आई ही बोलती हूँ, सब अच्छे हैं यार। वो कुछ अपने ऊपर भी डिपेंड करता है, ऐसी बात नहीं है कि सारी चीज़ें सामने वाले पे डिपेंड करती हैं। अगर आप अच्छे रहोगे तो सब अच्छा रहेगा। रही ड्यूटी की बात, ड्यूटी तो है और करनी पड़ेगी। और कहीं अगर आप प्राइवेट जॉब भी करोगे भाई, प्रेशर तो उसमें भी रहता है, लड़के लोग तो उसमें भी रहते हैं, एक दूसरे को देखना और अट्रैक्शन तो और लाइन में भी होता है। तो इन चीज़ों को लेकर नेगेटिव मत होइए, ड्यूटी है करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत की है, रिटर्न पास किया है और जिसमें कि आपकी फैमिली को इस नौकरी की ज़रूरत है, तो ऑफकोर्स से आपको ये नौकरी करनी चाहिए। अगर आप और किसी नौकरी के एलिजिबल हैं तो ऑफकोर्स आप दूसरी तैयारी कीजिए, बट बेरोज़गार मत रहिए। तो बस मेरे को इतना ही कहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, मुझसे संतुष्ट हो, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ ड्यूटी क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस बारे में बात करना, तो इसीलिए टाइम निकाल के मैंने बात की, वरना मेरे पास टाइम सच में नहीं है। अब मैं बरेली के लिए निकलती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।